हमारे देश में वृक्ष को भी मां शब्द कहा और बोले पशु को भी मां। वो बोले वो पशु नहीं, वो तो हमारी माँ ऐसी माँ है जो चलता फिरता मंदिर है, जिनको हम और आप कहते हैं गाय माता। हमारा भारत देश जो माँ शब्द देश के नाम के ही आगे लगा हुआ हो, आप विचार करो अगर उस भारत देश में कोई स्त्री रुदन कर रही हो और कोई किसी अन्य देश का व्यक्ति आकर के हमारे भारतीय नारी का अपहरण करके ले जाए तो हमारे देश के पुरुष का क्या कर्तव्य है? हमारे देश के पुरुषों का ये कर्तव्य है कि हमें अपनी भारतीय नारी की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने भारत की संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। और जब जटायु जी महाराज ने मैया जानकी जी के रुदन को सुना तो जटायु जी महाराज दौड़ पड़े रक्षा करने के लिए। किसी ने पूछा जटायु जी से कि हे जटायु, आपने ये विचार नहीं किया कि आप रावण से लड़ने में समर्थ नहीं हैं, आप रावण से लड़ने में असमर्थ हैं? जटायु जी ने कहा मैं भली भांति जानता हूं कि मैं रावण से लड़ने में असमर्थ हूं। मैं रावण कितना बलशाली है। बोले चलत दसानन डोलत अवनी गरजहि गर्व श्रवहि सुर रवनी। महाराज जब रावण चलता है तो पृथ्वी डगमगाती है, गर्भवती माताओं के गर्भ गिर जाते हैं। इतना बलशाली रावण और उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए। जटायु जी ने कहा कि जब हमारी भारतीय नारी का अपहरण कोई परदेशी आकर के करे तो हमारे देश के केवल पुरुषों का ही नहीं, देश के पक्षियों का भी कर्तव्य है कि अपने भारतीय नारी की रक्षा करे, उसमें चाहे अपने प्राणों की बलि तक दे दे, अपने प्राणों की चिंता ना करे। और जब विलाप कर रही थी मां जानकी तो जटायु जी ने क्या संबंध बनाया? ये है हमारा भारत देश जो संबंध बनाता है। जटायु जी बड़े हैं उम्र में तो क्या संबंध बनाया? पुत्री का। गीधराज सुन आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जब मां सीता रो रही थी, हे प्रभु हाँ जग एक वीर रघुराया के ही अपराध बिसारे हुदाया। हे प्रभु मेरा क्या अपराध हो गया कि मुझे आपने विस्मरण कर दिया, विसार दिया, मेरा विस्मरण हो गया प्रभु। आप इस देश में महाराज, देश ही क्या इस जगत में आपके समान कोई दूसरा वीर कौन है? क्योंकि अभी तक हमारे राम जी से हमारी जानकी जी एक ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु हम आपके साथ रहेंगे तो हमें कभी कुछ हो नहीं सकता। और जब जानकी जी रोने लगी तो उस रुदन को गीधराज ने सुना तो गीधराज का हृदय द्रवित हो गया। और द्रवित होकर के गीधराज ने कहा कि बेटी चिंता मत करो। क्या संबंध बनाया? गीधराज ने पुत्री का संबंध बनाया। ये है भारत देश। अगर कोई बहन के समान दिखता है तो हम उसे बहन बनाते हैं। कोई माँ जैसी आयु में आपको कोई मिलता है और कोई जिस किसी कष्ट में है तो आप मदद करते हैं कि हे माँ आपको कोई कष्ट है तो हम निवारण कर दें। जहाँ संबंध बना लिया जाता है, हमारे जटायु जी महाराज संबंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पुत्री बना करके अपनी सीता का, अपनी बेटी का जो अपहरण कर रहा है रावण, और मैं हाथ पकड़ लूं, स्पर्श कर लूं तो मुझे अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि पिता पुत्री का स्पर्श कर लेता है तो अपराध नहीं लगता। मैं रावण से हाथ छुड़ा करके अपनी जानकी को बचा सकता हूं। निकल पड़े जटायु जी महाराज, और जटायु जी लड़ने के लिए तैयार। और जटायु जी क्या कहने लगे? रे रे दुष्ट ठाड़ किन ओही, निर्भय चले सीना जाने ही मोही। अरे दुष्ट रावण, मुझे नहीं जानता, मेरी बेटी को इस प्रकार अपहरण करके ले जा रहे हो। पहले
पिता से तो निपट लो। रावण ने कहा, अच्छा तुम मुझसे लड़ने आए हो, ये तुम्हारी बेटी कब से हो गई? जटायु जी को याद आ गया कि ये कौन है, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। और दशरथ जी महाराज ने पहले ही वचन दे दिया था, जब दशरथ जी के प्राणों की रक्षा जटायु जी ने अपने पंख फैला करके की थी देवासुर संग्राम में। जब हमारे दशरथ जी घायल हो गए थे तो पंख फैला करके जटायु जी ने रक्षा की, और रक्षा की तो जटायु जी से दशरथ जी ने कहा कुछ मांग लो। तो जटायु जी ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांगो। जटायु जी ने कहा अगर आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं महाराज, तो केवल यही इच्छा है कि जब हमारा अंतिम समय आए, हमारी कोई संतान नहीं है महाराज, तो बस यही इच्छा है कि अंतिम संस्कार बेटे के द्वारा हो जाए। दशरथ जी ने वचन दे दिया कि जटायु वर्तमान के समय में तो मेरी भी अभी कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, लेकिन वचन देता हूं कि जब मेरे पुत्र होंगे तो सबसे बड़े पुत्र पर तुम्हारा अधिकार होगा, तुम्हारा अधिकार होगा। समझ गए महाराज जटायु जी, ये है संबंध। और ससुर कहते हैं कि जब बधू आती है तो बधू लरकनी पर घर आई, और राखो नयन पलक की नाई। वो बहू नहीं आती, वो बेटी आती है, तो बेटी का संबंध इस प्रकार महाराज जटायु जी। और जटायु जी ने जब प्राण रक्षा की, जब महारानी जानकी जी को बचाने के लिए लड़ पड़े, तो आज युद्ध चलता रहा। और युद्ध के समय हुआ क्या, रावण ने कृपाण निकारी, काटे ही पंख परा खग धरनी, सुमेरे राम करे अद्भुत कर। राम राम का स्मरण करते रहे जटायु जी। यहाँ हमारे राम जी चले आए। राम जी ने देखा जानकी जी नहीं है, आगे जाकर के देखा तो देखा क्या, अति घायल दो कटे पखना पे तौरस नारट लाती रही। इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं कि पूरे रक्त में शरीर सना हुआ है, लेकिन मुख से राम नाम का उच्चारण जटायु जी कर रहे हैं। सो मेरे राम कर अद्भुत करनी। जटायु जी महाराज को देख करके राम जी भूल गए कि मैं जानकी जी को ढूंढ रहा था। और जैसे ही जटायु जी को देखा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया समय नहीं है, आपके हाथ में दवाई है, जल्दी आप उपचार कर दो। राम जी ने कहा कौन सी दवाई है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके पास दवाई आप भूल गए, आपका कर कमल जो है, इस कर कमल जटायु जी के माथे पर रख दो प्रभु, सारी पीड़ा शांत हो जाएगी। जटायु जी को गोद में लिटाया और हमारे राम जी ने कर सरोज सिर पर सेव, कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख, बिगत भई सब पी। जैसे ही भगवान को देखा, आंखें खुली जटायु जी की, भगवान का दर्शन हो गया। राम जी ने कहा तात अपने तन को रखिए। किस प्रकार कह रहे हैं राम जी? जल भरि नयना कहि रघुराई, जल भरि नयना कहि रघुराई। आंखों में आंसू भर करके कहते हैं कि अपने तन को रखिए। जटायु जी कहते हैं नहीं प्रभु, तन को नहीं रखना। मैंने सुना है कि जब आपका नाम मरते समय जिसकी जिह्वा पर आ जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और आप सामने जब मेरे हो तो मैं अब अपने तन को रखना नहीं चाहता। राम जी ने कहा ये आपको जो गति मिल रही है ये आपके कर्मों के कारण मिल रही है। हो जल भरि नयना कहि रघुराई, जल भरि नयना कहि रघुराई। तात करम निज ते गति
पाए, तात करम निज ते गति पाए। अच्छा एक बात बताओ, हमारे राम जी के नैनों में जल भरा रहा? वैसे आंसू जब आते हैं तो जल आंखों से नीचे निकल जाता है। राम जी नैनों में जल भरे रहे। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया, बाबा एक बात बताओ, हमारे राम जी आंखों में जल भरे रहे, गोदी में जटायु जी हैं, तो जल क्यों भरे रहे? हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो ये भाव की कथा है। तुलसीदास जी कहते हैं का भाव है कि हमारे राम जी ने सोचा कि हमारे जटायु जी जो गोद में लेटे हुए हैं, इनका शरीर रक्त में सना हुआ है। एक बात बताओ, अगर कहीं हमें खरोंच लग जाती है, अगर कहीं हमको लग जाती है, तो आप उस स्थान पर कभी नमक लगाते हो? नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि अगर धोखे से भी नमक लग गया तो और पीड़ा बढ़ जाएगी और दर्द बढ़ जाएगा। तो आज हमारे राम जी ने सोचा कि अगर आंसू हमारा धोखे से भी जटायु जी के शरीर पर गिर पड़ा, तो जो आंसू में खारापन होता है, तो कहीं उससे हमारे जटायु जी को कहीं और पीड़ा ना पहुंच जाए, कहीं और कष्ट ना पहुंच जाए। इसलिए हमारे राघव आंखों में जल भरे रहे, आंखों में जल भरे रहे। महाराज एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब जा रहे हैं, आप नहीं सुनते हैं और आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये सीता के हरण की बात मेरे पिताजी को मत कहना कि सीता हरण तात सन कहु पिता सन जाय, और जो में राम तक कुल सहित कहि दसानन आ। जो मैं राम हूं तो कुल के सहित ये दसानन आएगा और वो हमारे पिताजी को ये बात कहेगा, लेकिन आप मत कहना, आप मत कहना। जटायु जी ने कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे हे प्रभु। तो हमारे राम जी जटायु जी को मिले, समय की भी अपनी एक सीमा है और हमारे पूज्य महाराज जी की वाणी भी श्रवण करने को हमको सुनने को मिलेगी अभी। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान कैसे मिलते हैं कि परहित बस जिनके मन माही। परहित की भावना होनी चाहिए, दूसरे का हित हो जाए। लेकिन आज का समय कैसा है? आज का समय तो ऐसा है कि दूसरे का काम बिगड़ जाए और हमारा बन जाए। पड़ोसी की चाहे महाराज हमारी दो ही आंखें फूट जाएं, लेकिन पड़ोसी की भी काम बिगड़ना चाहिए। चाहे हमारी एक फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। ऐसा भाव है कि अपना बना न जाना और का मिटा न जाना, और दीन दुखियारों का गला घोंट जाना है। आज के समाज में ये सब जाना कि जनक जाना, जननी जाना, भाई और बहन जाना, सखा स्नेह जाना, पत्नी पुत्र जाना है, और मित्र जाना, शत्रु जाना, लड़ना झगड़ना जाना, अकड़ जाना, मकड़ जाना, सीना ऐठ जाना है। अपना बनाना जाना और का मिटाना जाना, दीन दुखियारों का गला घोंट जाना है। इतना सब जाना तूने पर कुछ नहीं जाना है, उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है, उसे नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। तो भगवान को जान लो, और भगवान ने जिसने ठाकुर जी को जान लिया, और जनाने वाले कौन है? बोले गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, भगवंत कृपा हो जाए, तो ये सत्संग ही हमें भगवान से मिलाने वाला है। क्योंकि राम नहीं मिलते ईंटों व दारों में, राम नहीं मिलते ईंटों व दारों में, राम मिलते हैं निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को,
अंगद वाले पाँव को, और राम मिलते हैं मर्यादा के जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं कौशल्या माँ के प्रेम को, राम मिले हैं अनुसुईया माँ के भाव को, राम मिले हैं सीता माँ की पावनता को। राम नहीं मिलते झूठे माला के फेरों में, और राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। भगवान प्रेम पसंद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जिसके अंदर प्रेम की भावना आ जाती है तो उसके अंदर दूसरे के हित करने की भावना आ जाती है, और जिसने दूसरे का हित किया वही धर्म है। यही गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसी के साथ भक्त कहते हैं, हे अवधनाथ, अवधे सैया मोरी छोड़ो ना भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया, तुम जानते सब अवगुण मोरे, तुम जानते सब अवगुण मोरे, तुमसे नाथ तुमसे नाथ छिपो नैया, मोरी छोड़ो ना भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। भव सागर में बही जाते हो, भव सागर में बही जाते हो, अब तो नाथ, अब तो नाथ, हाँ, अब तो नाथ गहो भैया, मोरी छोड़ो ना भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। सभी लोग कीर्तन में ताली की सेवा जरूर करें, क्योंकि किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है। अब चाहे इसी बात का गम हो कि बड़ा समय हो गया, रात्रि हो गई, नींद आ रही है, तो गम नहीं करना, यहाँ हम भगवान की कथा में बैठे हैं। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनकी भुजाओं में दम होता है। जय हो। मोरी छोड़ो ना भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो ना भैया, ना हम कीनी साधु सेवा, ना हम कीनी साधु सेवा, विप्रन दान, हाँ विप्रन दान दियो नैया, मोरी छोड़ो ना भैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो ना भैया। बोलिए बदनाथ सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर